जीतने वालों को मेरा सलाम। कुछ बच्चे ऊँग रहे थे, कुछ बेचैन होकर इधर उधर देख रहे थे, कुछ अपना माथा लगाए भिड़े हुए थे। असल में एक रिसर्च चल रही थी। पहले बच्चों को कुछ आसान पजल्स दी गई जो सबने झटपट सुलझा ली। इनाम में सबको टॉफीज मिलती रही। फिर जब सबका एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट अपने चरम पर था, एक ना सुलझने वाली अनसॉल्वेबल पजल बीच में परोस दी गई। नतीजतन 11 साल के बच्चे पिले पड़े थे सॉल्व करने में। कैरल ड्वेक कहती हैं, मैं बस ये देखना चाहती थी कि इम्पॉसिबल चैलेंजेस को लेकर बच्चों के क्या रिएक्शन होंगे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एक रिसर्च मेरे जीवन की दिशा बदल देगी। कैरल ड्वेक कहती हैं कि इससे पहले मुझको लगता था कुछ लोग फेलियर से निपटते हैं, कुछ लोग अटक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फेलियर से प्यार कर सकते हैं। ये मेरे लिए नई खोज थी। असल में इन बच्चों का दिमाग फेलियर रजिस्टर करता ही नहीं था। जब वो कहीं फेल हो जाते या कुछ नहीं कर पाते, तब उनको लगता कि हम तो अभी सीख रहे हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि 20 साल की रिसर्च से ये बात मैं पक्का कह सकती हूँ कि जैसे विचार आप अपने प्रति रखते हैं, वैसी जिंदगी जीते हैं। मतलब कैरल जी ये नहीं कह रही कि जैसा विचार आप दुनिया के प्रति या बाकी लोगों के प्रति रखते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, खुद को जिन नज़रों से देखते हैं, आप वैसा जीवन जीते हैं। एक सिंपल सा विश्वास आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर, आपकी क्रिएटिविटी, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रिट, मेंटल टफनेस सब पर असर डालता है। दोस्तों, आप और मैं उस समाज और कहानियों में बड़े हुए हैं जहां हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ में हीरो पहले फ्रेम से लायक होता है और विलन पहले फ्रेम से नालायक। उसी तरह बचपन से आपको सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जाती है कि ये बच्चा तो स्मार्ट है और ये नहीं। जैसे आपका सर्टिफिकेट पत्थर की लकीर हो। पत्थर की लकीर से अगले पॉइंट पर आते हैं। कई बार हम अपनी बुराई नहीं सुन पाते। लोगों के सामने गलत जवाब निकल जाए तो बहुत देर तक मन में चलता रहता है कि कैसे हो गई ये गलती, बाकी लोग क्या सोचते होंगे। ये सारे विचार फिक्स्ड माइंडसेट की उपज है, क्योंकि आपको लगता है कि आप जो हैं वो हैं। आपकी क्वालिटीज़ और पर्सनैलिटी पत्थर की लकीर है। इनमें बदलाव या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं लाया जा सकता। तो आप अपनी बुराई नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली हम मान बैठे हैं कि इन्हें अब सुधारा नहीं जा सकता। आपको अपनी गलतियां नहीं दिखेंगी। आप अपनी हर बात को डिफेंड करते या छुपाते रहेंगे। इसको कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। वहीं ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि जो भी क्वालिटीज़ और व्यक्तित्व हैं, ये प्रयत्न और स्ट्रैटेजी से पैदा और सीखी जा सकती हैं। हर किसी का टेम्परामेंट, टैलेंट और एटीट्यूड अलग हो सकता है, लेकिन अनुभव और अभ्यास से ये सब निखारे जा सकते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ग्रोथ माइंडसेट है या नहीं? असल में हम सब लोग अलग अलग क्षेत्र या एरियाज में ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच में रहते हैं। माइंडसेट शब्दों के चयन से पता चल जाता है, इसलिए शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि कुछ लोग सिंगर्स पैदा होते हैं, मैं उनमें से एक नहीं हूँ। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मुझ में पर्याप्त टैलेंट नहीं था, सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि मैं मैथ्स में बहुत बुरा हूँ, लेकिन दूसरा माइंडसेट कहता है कि मेरे लिए मैथ्स सीखना चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि मैं कभी सेल्स नहीं कर सकता, तो दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मुझे सेल्स करने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं आता। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे गुस्सा क्यों आता है, या मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मेरा गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता। छिपा हुआ मतलब है कि कंट्रोल अभी सीखना बाकी है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि मुझे पता नहीं मैं हर दिन क्यों लेट होता हूँ। वहीं ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे टाइम की कीमत करनी नहीं आती। दोस्तों, भाषा का अंतर बहुत छोटा सा है। दोनों माइंडसेट के लिए परिस्थिति अभी एक जैसी है, चुनौतीपूर्ण, लेकिन अंतर एकदम साफ है, जो हमको, आपको, मुझको बोलते समय पता नहीं चलता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सीखने की खिड़की बंद कर चुके हैं। वे अपनी किस्मत और काबिलियत का अंतिम निर्णय सुना चुके हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले अपने बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं। उनकी बातों से लगता है कि इनको ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा प्रेशर पड़ेगा तो ये लोग सीखने में जुट जाएंगे। तो अगला सवाल है कि ये माइंडसेट बनने कब से लगते हैं। कैरल ड्वेक ने 4 साल के बच्चों को 2 ऑप्शंस दिए। पहला, एक आसान पिक्चर वाली जिक्सॉ पजल,
और दूसरा कठिन पजल सॉल्व करना। जो बच्चे फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ अग्रसर हो रहे थे उन्होंने आसान वाली पजल चुनी। पूछने पर उनमें से एक कहता है क्योंकि स्मार्ट बच्चे गलती नहीं कर सकते। जब बच्चों के अंदर भाषा विकसित होने लगती है और कॉम्प्लेक्स विचार बनने लगते हैं तब से माइंडसेट रूप लेना शुरू कर देते हैं। ये माइंडसेट बनते कैसे हैं? हम किन लोगों के बीच सीखना शुरू करते हैं? हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल पर बहुत निर्भर करता है। फिक्स्ड माइंडसेट के एनवायरनमेंट में बचपन से ही आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ जैसे इंटेलिजेंस और स्मार्ट होने की तारीफ की जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर रिजल्ट को कोने में रखकर प्रयास, प्रेरणा, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट को सराहा जा सकता है तो दिमाग में चित्र तैयार होता है तो चलो भाई कि असली इनाम तो सीखने और प्रयास करने में है। तो सवाल ये है कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित किया जाए। सबसे पहले फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज़ पहचानिए। जब कभी आप अपनी किस्मत या काबिलियत के बारे में निर्णय सुना रहे हैं या डेफिनेटिव जजमेंट दे रहे हैं तो रुक जाइए। दूसरा प्रैक्टिकल तरीका है कि अपने चैलेंजेस में अभी तक ऐसा हुआ है लगाकर भविष्य की जगह बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आदतन आप कहते हैं कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं तो आप कह सकते हैं कि अभी तक तो मुझे मैथ्स पसंद नहीं, आगे देखते हैं कैसा लगता है। जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता की जगह हम कह सकते हैं कि जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया मैं उन्हें अभी तक माफ़ नहीं कर पाया। अभी तक नहीं कर पाया, इसमें विनम्रता छिपी है। और पुरानी यादें अगर परेशान करेंगी तो आगे माफ़ कर भूल भी सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट में एक्शन तो दोस्तों हमको लेना ही है। इसके साथ तीसरा प्रैक्टिकल तरीका भी जोड़ लीजिए। छोटे छोटे प्रयास की तारीफ करना सीखिए कि हाँ भाई, आज हमने इतने समय में इतना ध्यान लगाया तो कठिन काम जिससे तकलीफ होती थी उसे थोड़ा बेहतर किया और करने से हुआ। दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किसी क्षेत्र में ग्रोथ माइंडसेट बना लिया है? कैरल ड्वेक कहती हैं कि एक बार की असफलता से नहीं बल्कि बार बार रिजल्ट से असंतुष्ट होने पर भी अगर आप सीखने और बेहतर करने का जुनून रखते हो, केवल बोलते ही नहीं बल्कि हरकत में लाते हो, तो ये ग्रोथ माइंडसेट का शिखर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ब्रूस ली की फिलॉसफी लाइफ इज़ अ टीचर पर भी ज़रूर आएगा। अभी समय हो तो देखिए, नहीं तो बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कुछ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।